रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इसका तर्जुमा सुनने और सुनाने से कब्ल नारे हम तकबीर, और आप मिलकर नारे आकाए रिसालत, नामदार मदीने के शहजादे गौसे ताजदार आजम की आमद हजरत आमद हो रही है। अहमद चेहरों का मुस्तफ़ा दीदार करते मोहम्मद रहे। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े। बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, इंसानी तारीख के औराख में जब मुनसिफ मिजाज महक़क़ीक़ ने अखलाक़ इंसानी के जवाहिर को तलाश करना चाहा तो उन्होंने देखा अखलाक़ की रोशनी, किरदार की पाकीज़गी, अदल व एहसान की खुशबू, ये सब कुछ सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहरे बैकरा में समेट आई। ये वो बहरे नूर है जिसकी गहराइयों में डूब कर इंसान को जिंदगी का कमाल, बंदगी का हुस्न, नजरो फिक्र का तवाजुन मिलता है। ये वो जाते मुकद्दसा है जिसे रब्बे कायनात ने अपने कुरान मजीद में यूं इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िल अज़ीम, और बेशक हमने आपको अखलाक के सबसे बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज फरमाया। गोया ये लोगों के लिए ऐलान है, अगर कोई माशरा, कोई क़यादत कामयाब होना चाहे तो चाहिए कि उसे अखलाक़ी मुस्तफ़वी के साए में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस इंसानियत के लिए वो मुकम्मल आईना है जिसमें जिंदगी का हर रंग, हर जाविया, हर खूबी झलकती है। आप सिर्फ मस्जिद के इमाम नहीं थे बल्कि रियासत के बानी, सियासी निजाम के मेमार, अदलिया के काजी, मुअल्लिम इंसानियत भी थे, सिफात सालार भी थे, सिफातकार भी थे और सबसे बढ़कर अखलाक इनकलाब के इमाम थे। आपकी क़यादत में ईमान का नूर, अदल का वक़ार, शफ़क़त की नरमी, सब्र की कुव्वत यकजा थी। यही वो जामियत है जिसने आपको आफाकी रहनुमा बना दिया। आपकी तालीमात ने इंसानी जिंदगी के हर गोशे को मस किया। सियासी निजाम से लेकर मासी उसूलों तक, आइली जिंदगी से लेकर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात तक, तभी तो कोई शायर यूं गोया होता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लो कलम तेरे है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। हजरात गिरामी, तारीख गवाह है कि फतेह मक्का के दिन इस्लाम के सबसे बदतरीन दुश्मन बेबस होकर कैदी की हैसियत से मेरे आका के सामने सर झुकाए खड़े थे। अगर आपकी जगह कोई दूसरा फातिहाना शान से मक्का में दाखिल हुआ होता तो मक्का में खून की नदियां बह जाती, मगर मेरे आका ने ऐसे मौके पर कोई हुक्म जारी नहीं किया, बल्कि मस्जिद हराम के वसीओ अरीज सहन में आपके सामने वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने आपको और आपके खानदान का सोशल बाइकाट किया था, और वो लोग भी मौजूद थे जो आप पर ईमान ले आता तो उनको तपती हुई रेत में तड़पा तड़पा कर मार दिया करते थे, और वो मुतकब्बिर और मगरूर लोग भी मौजूद थे जिन्होंने आपको सफ़े हस्ती से मिटाने की कसमें खाई थी, और वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने मुसलमानों पर मक्का की सरजमीन
जमीन को तंग कर दिया था, और वो नापाक लोग भी मौजूद थे जिन्होंने मुसलमान और इस्लाम को मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे। ये सब के सब मुजरिम मेरे आका के सामने खड़े थे, और एक तरफ 10,000 तलवारें मेरे आका की एक इशारे की मुंतजिर थी। अगर हुक्म सरकार हो तो इन सब का सर कलम कर दिया जाए, मगर मेरे आका ने कोई हुक्म जारी नहीं किया, बल्कि उनकी तरफ तवज्जो की और उनसे पूछा, क्या तुम्हें मालूम है आज मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करने वाला हूँ? तो मक्का वालों पर सन्नाटा छा गया और हर एक ये समझने लगा अब हुजूर कत्ले आम का हुक्म दे देंगे, मगर मेरे आका ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन सबको माफ कर दिया और कहा आज मैं तुम्हारे साथ वही सुलूक करूंगा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। और जाओ मक्का के अबू जहलियों से कह दो कि आमिना का लाल तुम्हें जिदालो कटाल की भट्टी में डालने के लिए नहीं आया है, बल्कि अब्दुल्ला का यतीम तुम्हें अपनी रहमत और शफकत की चादर में लपेटने के लिए आया है। और मक्का की माओ से कह दो कि तुम्हारी ममता नहीं लूटी जाएगी, और मक्का के बच्चों से कह दो तुम्हें यतीम नहीं बनाया जाएगा, और मक्का की बहनों से कह दो तुम्हारे सरों से सुहाग की चादरें नहीं छीनी जाएगी। अरे ये थे मेरे आका के अखलाक, लेकिन अफसोस आज की मुस्लिम की आदत अखलाक नबी से दूर हो चुके हैं। अखलाक की जगह पर सियासत और मुशावरत की जगह पर खुदगर्जी और हिलम की जगह पर सख्ती ने ले ली है। अरे नतीजा ये उम्मत इंतशार का शिकार, कौम क़यादत से मायूस और मिल्लत इस्लामिया अपना वकार खो रही है। अरे हमारा तो हाल ये था जिसको अल्लामा इकबाल ने यूं बयान किया था, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और जब अल्लामा इकबाल ने कौम को मुंतशिर होते हुए देखा तो कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तां। हजरात गिरामी, एक कायद को जहां पर कानून बनाने का इख्तियार है, उसके लिए ये भी जरूरी है कि वो खुद उस पर अमल करे। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि आपने न सिर्फ कवानीन बनाए बल्कि उस पर अमल करके भी दिखाया है। जरा आप मीसा की मदीना का दस्तूर ही मुताला करें तो मालूम होगा जो इंसाफ, अदल और इंसानी हुकूक का दर्स आपने दिया है किसी ने नहीं दिया है। और एक कायद के लिए ये भी जरूरी है कि उसका लहजा नरम और शीरी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का लहजा इतना नरम और शीरी था कि दुश्मन भी आपकी गुफ्तगू को सुनकर इस्लाम ले आते थे। और एक कायद के लिए ये भी जरूरी है कि वो जब भी कोई काम करे तो मशवरा ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम किया करते थे तो अपने सहाबा किराम से मशवरा लिया करते थे। यही चीज क़यादत को कामयाब बनाती है। क़यादत का उरूज अखलाक के बगैर मुमकिन नहीं है। जिस कौम के कायद में अखलाक अदल शफकत और खिदमत का रंग पैदा हो जाए, वही कौम दुनिया की रहनुमाई करती है। आइए हम सब अहद करें, हम अपनी जमातों, हुकूमतों, जिंदगियों में अखलाक नबी का अपना दस्तूर बनाएंगे, तभी जाकर ये कुरान की बशारत हमारे हक में सादिक आएगी। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। अगर किसी कायद को कामयाब होना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो अखलाक नबी को अपनाए और वो अपने अंदर सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत, अली की शुजाअत, प्यारे आका की रहमत को अपनाए। तब जाकर हम मुसलमान इस दुनिया के कायद और रहनुमा बन सकते हैं। तभी तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। रात गिरामी, आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाए।
कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। व मालिना लिल बलाग व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। इस